कामना छोड़ करके दर्शन करने जाओगे तो दर्शन प्रसन्नता देता है, आनंद देता है। एक सूरदास जी महाराज जिन्होंने अपने भक्ति से कृष्ण को अपने अधीन कर लिया था, नेत्र नहीं थे उनके, जन्मांध थे, लेकिन उनका नियम था प्रातः काल होते ही मंदिर में चले जाते थे और गोस्वामी जी ठाकुर जी का जैसा श्रृंगार करते थे अपने पदों में उस श्रृंगार का वर्णन किया करते थे। ठाकुर जी ने अगर हरे रंग की पोशाक पहनी है तो सूरदास जी बड़े भाव में रह करके पद गाते थे और पद में बताते थे कि आज ठाकुर जी ने हरी पोशाक पहनी है, पोशाक के ऊपर नील मणि का हार बंधा हुआ है, लाला ने कंगन पहना हुआ है, कंगन में हीरा जड़ा हुआ है। हर दिन की बात। अब गोस्वामी जी जो सोचते थे भैया इनको दिखता तो है नहीं, जन्मांध है, और हम जो पोशाक पहनाते हैं बिल्कुल उसी हूबहू उसकी वेशभूषा का वर्णन ये अपने पदों में कर देते हैं। ये कैसे होता है? जरूर इनको कोई बता देता होगा। तो परीक्षा लेनी चाहिए कि जरा देखें तो कैसे करते हैं ये। तो एक दिन की बात, श्री सूरदास जी गए, गोस्वामी जी ने अपने पर्दे खोले और पर्दे जैसे ही खुले तो सूरदास जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गोस्वामी जी ने कहा मुस्कुराहट ये कैसे, हंस क्यों रहे हो, आज कोई पद नहीं सुनाओगे? अरे आपका हर दिन का नियम है, जैसी पोशाक पहनाओ वैसा गुणगान कर देते हो। आज हमने किसी पुजारी को बुलाया ही नहीं, सबको भेज दिया छुट्टी पे। आज हम अकेले थे तो कोई आपको बताने वाला होगा ही नहीं। अब बताओ कि ठाकुर जी ने कैसी पोशाक पहनी हुई है। सूरदास जी के आंखों से झरझर अश्रु गिरने लगे। कहा अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहा भैया आज तो ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। कैसी पोशाक पहनी है? तो सूरदास जी कहते हैं आज हरि देखे नंगम नंगा। परीक्षा लेने के लिए गोस्वामी जी ने पोशाक पहना ही नहीं थी, ऐसे ही नंगे ही खड़े कर दिए थे। सूरदास जी कहने लगे भैया आज तो मेरे प्रभु की बड़ी शोभा बढ़ रही है। अब तक मैं ये समझता था कि ये वस्त्र लाला की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज पता चला कि ये वस्त्र जब लाला के देह पर आते हैं तो इन वस्त्रों की शोभा बढ़ती है। आज हरि तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, आज तो लाला बिल्कुल नंगम नंगा खड़े हुए हैं। तो अगर आप कामनाओं के रहे तो करके, अगर आप केवल और केवल अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे हो तो वो दर्शन आपको उत्साह प्रदान करेगा, वो दर्शन आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा। यही भक्ति की महिमा है। नहीं तो एक कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या, जहां बड़ी सावधानी रखी जाती है भगवान का पूजन करने के लिए। मंजिल एक ही है, एक ही मंजिल पे पहुंचना है। ज्ञानी उस मंजिल पर चल करके जाता है और जो भक्त होता है वो उस मंजिल पर नाचते हुए जाता है। उस भक्ति का इतना प्रभाव होता है कि जो मंजिल मिलेगी, चलो बात की बात है, जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग चुना है, जो रास्ता चुना है, वो रास्ता भी बहुत आनंद दे रहा है। इसीलिए तो संत कहते हैं भैया मंजिल की लालसा ही नहीं है। सब कहते हैं मनुष्य देह नहीं चाहिए, अरे हम तो कहते हैं हमें बार बार मनुष्य देह चाहिए। बस कृपा इतनी बन जाए कि जितनी बार मनुष्य देह मिले हर बार परमात्मा का सुमरन होता रहे, परमात्मा का नाम जुबान पर आता रहे। अरे हमें मंजिल का तो पता नहीं कि मंजिल प्राप्त करने का उत्साह क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भैया उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग पर चल रहे हैं भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, वो नाम बड़ी प्रसन्नता दे रहा है।